मूवी की स्टार्ट होती है तो हमें दो सांप यानी स्नैक्स दिखाई जाती हैं। एक होती है सफेद और एक होती है हरे रंग की स्नैक्स। दोनों स्नैक्स सिस्टर्स होती हैं। अब दिखने में तो वो काफी जवान लग रही थी, मगर उनकी उम्र 1000 साल से ज्यादा थी। यहाँ ही शियान नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जड़ी बूटियाँ ढूंढने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह से सांप बनकर वहाँ पर आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ से कूदकर नीचे नदी में जा गिरता है। इसे देखकर व्हाइट स्नेक यानी सूजन को शियान पर तरस आता है और उसे शियान के लिए काफी बुरा भी लगता है, तो वो इंसान का रूप लेकर नदी में जाती है। वो शियान को अपनी सांस देती है और उसकी जान बचाती है। शियान की मदद करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने दोस्तों को पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई। उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। उसी दिन गांव में एक सेलिब्रेशन किया जाने वाला था। यहाँ मंदिर का मास्टर और उसकी साथी भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि इस सेलिब्रेशन में मॉन्स्टर्स इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उनके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नैक यानी सूजन शियान को अपनी सांस देने के बाद उस पल को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो लगातार शियान के बारे में सोच रही थी, मतलब असल में वो शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपने बहन यानी ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी, इसलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर हमला कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और वो उससे मिलने के लिए मना कर देता है। अब ग्रीन स्नेक नदी में गिर जाती है और शियान जिस नाव में था उस नाव को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान बोलता है कि मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन, उसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सूजन कहती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था कि यही है वो लड़की। दूसरी ओर मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं, इसलिए वो बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसलिए वो अपने मास्टर को मदद के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। वो उन्हें नर्क में ले जाते हैं और उन्हें जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में बदल रहा था। इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है और वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नैक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि जल्द ही मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, तो मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नैक उसे अपनी सच्चाई बताती है। वो अपनी स्नैक वाली जुबान उसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो कि गांव में जाते हैं। वो देखते हैं लोग मुसीबत में थे, इसलिए लोगों को बचाने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। तो सूजन शियान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। वो चूहा सूजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन को शियान और लोगों की मदद करनी थी। जब शियान गांव के लोगों को वो अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाता ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए वो शियान से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटियां बनाने में किसी ने तुम्हारी हेल्प की थी।
जिस पर शियान कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने की थी मेरी हेल्प ये जड़ी बूटियाँ बनाने में। मास्टर को पता चल चुका था कि इसकी वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है, इसलिए मास्टर शियान को एक नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को शियान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि सांप के काटने से जहर न फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शियान उससे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो। यहाँ सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नैक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शियान फिर उसी नाइफ से सूजन को स्टैब करता है जो उसे मास्टर ने दिया था। अब तक वो ये नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नैक ही उसकी पत्नी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी बहन ग्रीन स्नैक के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को इस होली नाइफ से मारा गया था तो अब कभी भी वो दोबारा इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में ये व्हाइट स्नैक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नैक से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा थी। शियान ये सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नैक थी काफी दंग रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। मगर इसके बावजूद भी शियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करते हुए वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन शियान पर उन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है, इसलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग शियान और उसे अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शियान को एक जगह पर ले आती है। वो शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने शियान के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। शियान अपनी सारी लाइफ उस बिल्डिंग के बाहर अपनी वाइफ सूजन का इंतजार करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए मास्टर के साथ ही रह गया। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।